ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सविसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। कर मंगल कर हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करी मोक्ष पाओ। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 8वां अधिकार उपदेश का स्वरूप कि किस प्रकार द्वादशांग वाणी में 4 अनुयोगों में उपदेश मिलता है और भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हैं जिनवाणी की भिन्न कथन शैली को नहीं समझ पाते, क्योंकि जिनवाणी में तो उपदेश इस प्रकार है कि जैसा जीव वैसा उपदेश। वहाँ जिनवाणी में जो बात लिखी है उसको अपेक्षा समझ करके ग्रहण करना चाहिए कि ये बात वास्तव में किसके लिए है और क्यों है। समझ में आया? कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा विद्यालय में टीचर पूछते हैं ना कि आज कौन कौन नहीं आया। सर हम तो आए हैं, सर हम तो आए हैं, सर हम तो आए। ये नहीं पूछा कौन कौन आया है, ये पूछा होता है कौन कौन नहीं आया। लोगों की नज़र वहाँ होती है, जो कहा जा रहा है उस पर दृष्टि नहीं होती। बात किसी और के लिए है, समझता है मेरे लिए। अब बैठे हुए लोग किसी से कभी बाजार का नहीं खाते, बाजार का खाना बुरी बात होती, हम तो नहीं खाते। अरे भाई हमने कब कहा तुम खाते हो? हमने ये कहा कि बाजार का नहीं खाना चाहिए। उपदेश में कहा भाई कंदमूल इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, हम तो नहीं करते पंडित जी। अरे तुमसे ये थोड़ी कह रहे कि तुम करते हो। समझ में आया? तो ऐसे ही जिनवाणी में जहाँ जो जीव कोई बुरा कार्य करता हो तो वहाँ उसको छुड़ाने के लिए उपदेश है, और मुख्य रूप से तो मोक्ष मार्ग का उपदेश है। मुख्य रूप से तो धर्म में लगाते हैं, पाप से छुड़ाते हैं। भाई यहाँ लिखा है कि मांस भक्षण का त्याग करो, भाई हम तो मांस खाते ही नहीं। आचार्य ने ऐसा क्यों लिखा? तेरे लिए नहीं लिखा भाई, जो खाता है उसके लिए लिखा। सब बात है, सब तरह की बात है। अब कोई के चरणानुयोग का उपदेश क्यों लिखा है, इतने बाह्य आचरण की क्रिया क्यों लिखी है? भाई जो नहीं करता उसके लिए लिखी है। अगर तुम नहीं करते हो तो तुम करो, सीधी बात। कि इससे तो मोक्ष जाते नहीं है। हाँ, तो आत्मा रटने से भी मोक्ष कभी कोई आज तक गया नहीं। जिस जीव के परिणामों में अंदर निर्मलता होती है, उस जीव के बाह्य आचरण में सहज रूप से निर्मलता होती ही होती है। अगर संसार में कोई भी जीव ऐसा कहता है कि नहीं मेरे परिणाम तो निर्मल है, बाह्य में चाहे आचरण कैसा भी हो, तो 100% वो झूठा है। 100% झूठा है। यदि परिणाम निर्मल है तो बाह्य में उसकी चर्या निर्मल होगी ही होगी। ये जैन शासन है, ये जिनवाणी है, ये जिनवाणी का कथन है। जहां आत्म तत्व का उपदेश है तो इसलिए उपदेश है क्योंकि आप आत्म तत्व पर ध्यान नहीं देते। जिस चीज के लिए जो भी उपदेश है ना, वहां समझ लेना मैं ये कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। अगर ये मेरे जीवन में है, भाई इसमें कंदमूल त्याग का उपदेश है, मेरे जीवन में तो है, हाँ तो छोड़ो, आगे बढ़ो। समझ में आया? हमें तो आगे बढ़ना है। जो चीज मेरे काम की उसे ग्रहण करते रहो, बाकी दूसरे के लिए छोड़ दो। समझ में आई बात? ये है। कल हमने चरणानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण पढ़ा था। आज बात करनी है द्रव्यानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण। भिन्न प्रकार के जीव हैं, कई तरह के जीव हैं, किसी भी चीज पर उंगली उठा सकते हैं। भाई जिस जीव को जो पसंद नहीं आता वो तो कहता है हमारे मतलब की बात नहीं है, छोड़ो। ऐसा कितने ही जीव कहते हैं कि द्रव्यानुयोग में व्रत संयमादि व्यवहार धर्म का हीनपना प्रकट किया, सम्यक दृष्टि के विषय भोग को निर्जरा का कारण कह दिया इत्यादि कथन सुनकर जीव स्वच्छंद होकर पुण्य छोड़कर पाप में प्रवर्तेंगे। इसलिए इनका पढ़ना सुनना योग्य नहीं। ये जी वास्तव में ऐसी बात है। द्रव्यानुयोग में क्या किया है, पुण्य पाप का हीनपना बताया। अपन ने पढ़ा भी, इधर पीछे भी आई थी ये वाली बात।
जब यहाँ वो आया था ना विषय कि द्रव्यान योग का द्रव्यान योग के व्याख्यान की पद्धति, द्रव्यान योग के व्याख्यान का विधान, उसमें आई थी ये बात कि चरण के उसका व्रताधिक संयमादि का हीनपना प्रकट करते हैं। द्रव्यान योग में व्रत संयमादि व्यवहार धर्म का हीनपना प्रकट किया जाता है। क्यों किया जाता है ऐसा? भाई इसलिए नहीं कि आप व्रताधिक मत करो, संयमाधिक मत करो, वो इसलिए किया जाता है कि आप उसमें अटको मत। जो जीव ऐसे हैं जो ये सोचते भाई मैं तो महीने भर के उपवास कर लेता हूं, आप क्या समझते हो, मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं पीता, मैं ऐसे रहता हूँ, मैं वैसे रहता हूँ, मेरी चर्या ऐसी और मेरी वैसी। सर भाई इससे धर्म नहीं होता। धर्म तो आत्मानुभव का नाम है। और जो जीव आत्म तत्व का श्रद्धा नहीं होता है ना, वो ऐसी फालतू बातें नहीं करता। उसके जीवन में सहज उत्कृष्ट क्रिया पलती है, सहज उत्कृष्ट क्रिया पलती है, लेकिन वो क्रिया के गीत नहीं गाता। ये अंतर है सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में। क्या अंतर है? मिथ्या दृष्टि जीव, उसको आत्म तत्व का श्रद्धान नहीं है, सात तत्व का श्रद्धान नहीं है, स्वपर का श्रद्धान नहीं है, बाह्य आचरण का पालन करता है, देखी देखा करता है, दूसरों को देखी देखा करता है, परंपरा से सुन लेता है कि रोज मंदिर जाना चाहिए, आलू नहीं खाना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, महीनों महीनों के व्रत करना चाहिए, अष्टमी चतुर्दशी को हरि नहीं खाएंगे, एकासन करेंगे, उपवास करेंगे। ये सब उसने या तो देखी देखा करता है या परंपरा से सुन करके करता है, या हो सकता है चरणान योग के शास्त्र पढ़ करके भी करे, प्रेरणा लेकर के करता है और इसी में धर्म मानता है। अब उसे लगता है कि मुझसे बड़ा धर्मात्मा पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ये सब करता हूँ, मैं ये सब क्रियाओं का पालन करता हूँ। ऐसे जीव से कहते हैं द्रव्यान योग में आचार्य देव कि भैया ये सब बंद का कारण है, इससे धर्म नहीं होता। धर्म तो आत्मा को जानने का नाम है। कि नहीं मैं 1 महीने के उपवास करता हूँ, मैं 10 लक्षण में 10 दिन निर्जले उपवास करता हूँ, आत्मा को जानता है। कि नहीं मैं रात्रि में भोजन नहीं करता, पानी तक नहीं पीता, आत्मा को जानता है। नहीं अरे मैंने कंदमूल आदि का सेवन नहीं किया पूरे जीवन में, रोज मंदिर जाता हूँ, 6-6 घंटे पूजा करता हूँ, आत्मा को जानता है कि नहीं जानता? तू कौन है इसकी खबर है तुझे? कि नहीं तो तू धर्म करता ही नहीं। ये धर्म नहीं है, ये द्रव्यान योग की शैली है। वो अटकाना नहीं चाहता तुम्हें व्रताधिक में, व्रताधिक का हीनपना नहीं। ये तो कह रहे हैं हीनपना प्रकट करता है। क्यों करता है? दिखाने के लिए। भाई इससे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, करना पड़ता है, करना ही पड़ता है। जब कोई जीव किसी चीज के पीछे ज्यादा पागल हो जाता है ना, तो उसको फिर बुराई करनी पड़ती है उससे दूर हटाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज बुरी हो गई। यहाँ व्रताधिक बुरे नहीं हो गए, संयम बुरा नहीं है, बाह्य संयम, लेकिन तुम जो उसको धर्म मान के बैठे हो ना, तुम्हारी ये जो सोच है ये बुरी है। इस बुरी सोच को हटाने के लिए उसमें हीनपना प्रकट करेंगे। इससे धर्म नहीं होता। धर्म तो आत्मा को जानने का नाम है, ऐसा है। और सम्यक दृष्टि के विषय भोगादिक को निर्जरा का कारण कहा भैया, तो वो कैसे कहा मैंने आपको बता दिया परसों। द्रव्यान योग में यही भाषा मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वहाँ आत्म तत्व की महिमा है, वहाँ ये विषय भोग से मतलब नहीं है। देखो अनादिकाल से इस जीव की दृष्टि पर द्रव्य पे है, पर द्रव्य पे है। जब भी धर्म की बात आती है तो ये जीव क्या करता है? पर में कुछ बदलना चाहता है। अनादिकाल से इस जीव की यही वृत्ति रही है, यही वृत्ति रही। जब भी धर्म की बात आए वो अपने को नहीं देखता, वो पर में कुछ चेंज करता है। अच्छा धर्म करना है, फलानी चीज नहीं खाएंगे आज से, वो ये वाली चीज का त्याग कर देंगे, आज से ये नहीं करेंगे, आज से वो नहीं करेंगे। वो बाहर में चेंज करना चाहता है, जबकि करना क्या था? अंदर में परिवर्तन करना था। द्रव्यान योग यही बताता है कि भाई विषय भोगादिक से बंद कहा वो सही बात है, और जो सम्यक दृष्टि को निर्जरा कहा वो भी सही बात है। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि विषय भोगादिक में रचता पचता नहीं है, और तुझे बाह्य वृत्ति में ही रचना पचना लगा देता है। बात समझ में आई? मिथ्या दृष्टि को रसगुल्ला नहीं मिले तो पागल हो जाए, सम्यक दृष्टि को मिल रहा है पुण्य के उदय से, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखो ना चंदना सती आदि, जंगल में सीता रोई नहीं, जंगल में भी सूखी लकड़ियां काट करके सूखे पत्ते, मतलब अहिंसा आदि का पालन करते हुए यथा योग्य भूमिका अनुसार अपना जीवन जिया उन्होंने। हम जरा से में पागल हो जाते हैं और होड़ करना है उनकी,
आज उनको रसगुल्ला मिल गया, किसी ने दे दिया तो वो तो रसगुल्ला खा रहे थे, सम्यक दृष्टि कैसे? अरे भाई वो सूखी रोटी भी खा लेता है और रसगुल्ला भी खा लेता है, उसमें कोई बुराई नहीं है रसगुल्ला खाने में। बुराई है रसना इंद्रिय की लोलुपता में, कि तुझे नहीं मिले तो तू कैसे दुखी हो जाता है, बुराई इसमें। समझ में आया? तो सम्यक दृष्टि के विषय भोगादि को निर्जरा का कारण कहा। तो जहाँ जहाँ सम्यक दृष्टि के विषय भोग को निर्जरा का कारण कहा, उसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि कोई सम्यक दृष्टि है, चौथा गुणस्थानवर्ती जीव है, उसके अंदर में अनंतानुबंधी का अभाव है, मिथ्यात्व का अभाव है। सबसे पहली बात तो मिथ्यात्व चला गया ना, तो जो भोगों के प्रति उसकी जो वासना थी वो मिट गई। पर द्रव्य से सुख होता है ऐसी भावना मिट गई, भेद विज्ञान हो गया उसे स्वद्रव्य पर द्रव्य में। तो अब वो भोग रहा है, तो उसकी जो भूमिका अनुसार भोग जो भोगना होता है वो तो भोगेगा, लेकिन उसमें अहम बुद्धि नहीं है उसकी। समझ में आया? अब कहा निर्जरा के कारण, तो निर्जरा का कारण इसलिए कहा कि चूंकि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव होने से या उपशम होने से उसके उतने उतने अंश में संवर निर्जरा चालू है, वीतराग परिणति है ना। सम्यक दृष्टि जीव के मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय का अभाव होने से उतने उतने अंश में संवर निर्जरा है। अब चाहे भोग करे, चाहे शुद्धोपयोग करे, चाहे अशुभोपयोग हो, उस पर अशुभोपयोग के काल में भी उसके संवर निर्जरा चालू है उतरे उतरे अंश में। बात समझ में आ रही कि नहीं है? उस अपेक्षा से अब ये इस गहराई को तो नहीं समझता, इसको तो खाली द्रव्यानुयोग का निषेध करना है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ राजू भाई, आज वर्तमान में कुछ जो मुमुक्षु साधर्मी हैं वही हैं जो द्रव्यानुयोग का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। बाकी आप बाहर में चले जाओ ना तो वो द्रव्यानुयोग का निषेध करने वाले ही मिलते हैं ज़्यादा। समय सार नहीं पढ़ो, नियम सार नहीं पढ़ो, उससे स्वच्छंदी हो जाते हैं, उसमें व्रताधिक का हीनपना प्रकट किया है। सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण के लिए, बताओ भोगों से कोई निर्जरा होती है क्या? मतलब खाते रहो मस्त रहो। अरे भाई तूने समझी नहीं बात को, क्या कह रहे हैं वो? उसको 4 कसाय के नाम नहीं पता होते, उससे पूछे कसाय कितनी होती है? 4। कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। अरे ये तो पाठशाला में बच्चों को पढ़ाते हैं, हम पूछ रहे हैं अनंतानुबंधी अप्रत्यय ख्यानावरण, कभी नाम सुने जीवन में? ओ ये क्या होता है? नहीं पता, नहीं पता। और उसको द्रव्यानुयोग का निषेध करना है, उसको विद्वानों का निषेध करना है, उसको स्वाध्यायी जीवों का निषेध करना है। खुद को भले जैन धर्म की एबीसीडी नहीं पता हो। समझ में आई बात? सम्यक दृष्टि के विषय भोगादिक को निर्जरा का कारण कहा, तो क्यों कहा? क्योंकि भाई सम्यक दृष्टि के जितने जितने अंश में कषाय का अभाव है उतने उतने अंश में वीतराग परिणति होने से, वीतराग परिणति से संवर निर्जरा है, भोगों से नहीं है। ये कहने का एक तरीका होता है। क्या कहने का एक तरीका है? यहाँ इसको अगर ठीक से पढ़ना है तो बड़ो भोग के काल में भी निर्जरा होती है। भोगों से निर्जरा, भोगों से तो सदैव पाप का ही बंद होता है, कोई भी हो, सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, चाहे मुनिराज ही क्यों ना। बताओ, मुनिराज ही क्यों ना हो, मुनिराज के पाप का बंध नहीं होता, अशुभ भाव नहीं है उनके, क्योंकि ये पाप पुण्य का बंध किससे है? परिणाम से। कौन से परिणाम? शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम। मुनिराजों के कौन से परिणाम होते हैं? शुभ और शुद्ध, 2 उपयोग है ना, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। वहाँ पाप का बंध नहीं है। हाँ, लेकिन भूमिका नीचे है, द्रव्यलिंगी है तो उनके होता है। द्रव्यलिंगी है, भले मुनि अवस्था है तो वहाँ है, वहाँ शुभोपयोग भी होता है और पाप का बंध भी होता है। भावलिंगी के अशुभोपयोग नहीं होता, इसलिए पाप का बंध भी नहीं होता। बताओ, पाप का बंध होता है कि नहीं होता भावलिंगी मुनिराजों में? पाप का बंध होता होगा कि नहीं होता होगा? अरे भाई, जब तक 4 घाती कर्म विद्यमान है तब तक पाप बंध तो निरंतर प्रति समय चालू है ही है। यहाँ बात है अशुभोपयोग संबंधी। किसकी? अशुभोपयोग संबंधी। जो वेदनीय कर्म होता है ना, क्या बोलते हैं, आघाती कर्म स्वरूप जो पाप बंध है, अशुभ भाव से जो पाप का बंध होता है वो नहीं होता मुनिराजों के। बाकी जो घाती कर्म संबंधी प्रति समय पाप बंध है वो तो चालू रहता ही रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे परिणाम वैसा बंद। वो कितनी, आप तो वो कितनी सोचने वाली बात है, एक एक लाइन, एक एक बात में कितनी गहराई है। कहाँ कौन सी बात लेना, अब कौन सी बात लिखी हो, अगर दूसरा ग्रंथ नहीं पढ़ा हो, दूसरी लाइनें नहीं पढ़ी हो तो अर्थ का अनर्थ कर ले कोई जी।
इसलिए चारों अनुयोगों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, चारों अनुयोगों की भाषा की समझ होना बहुत जरूरी है। कब कौन सी बात कही जा रही है ये बात समझना बहुत जरूरी है, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। सम्यक दृष्टि के विषय भोगादिक को, विषय भोग निर्जरा का कारण है, लेकिन कब अगर वीतराग परिणति है तो, और विषय भोग निर्जरा के कारण नहीं है, विषय भोग के काल में निर्जरा है। ये सब समझना चाहिए। किसी ने कहा भाई सम्यक दृष्टि के तो विषय भोग भी निर्जरा के कारण है, यहाँ कहने का अर्थ है सम्यक दर्शन की महिमा, कि सम्यक्त्व की महिमा ऐसी है उसे स्वपर का भेद विज्ञान हो गया, उसके जीवन में विषय भोग तो है लेकिन उसके प्रति आसक्ति का भाव नहीं है। समझ में आया? विषय भोग तो है लेकिन आसक्ति का भाव नहीं है, और ये जो आसक्ति का भाव ना होना ये परिणाम निर्मल परिणाम कहलाते हैं, मंद कषाय के परिणाम। कौन से परिणाम? तो ये जो भोगादि के काल में जो बंद होता है ना, पाप का बंद भी हो रहा हो तो मंद कषाय रूप पाप का बंद होगा, तीव्र कषाय का नहीं। भाई जिसके अनंतानुबंधी का अभाव है उसके उतना बंद होगा, जिसके अप्रत्याख्यानावरण का अभाव है उसके उतना बंद होगा, मंद कषाय रूप बंद है। इसलिए कहते हैं कि भोगादिक को निर्जरा का कारण का। कभी कभी व्यवहार से ऐसा बड़ा चढ़ा के बोल दिया जाता है, कथन होते हैं ये तो। उदाहरण बताया था ना मैंने, भाई 10 लाख का कर्जा लिया 10 लोगों ने, और किसी के खाली 10,000 बचे, बाकी के 5-5 लाख का कर्ज चुका दिया। तो जिसके 10,000 बचे हैं बाकी सारा कर्ज चुका दिया, उससे क्या कहेंगे दूसरे लोग? अब तुम्हारा तो पूरा कर्ज उतर गया है। कहाँ उतर गया पूरा यार, अभी तो 10,000 देने बाकी है। भाई 10 लाख में से 10,000 ही बचे, हमें तो 5 लाख और देने हैं अभी। तो 10,000 बचे होने पर भी कहते हैं तुम्हारा तो पूरा कर्ज उतर गया। ऐसे ही चूंकि तीव्र कषाय का बंद रुक गया ना सम्यक दृष्टि के, इसलिए कह दिया तुम्हारे तो बंद रुक गए, तुम्हारे तो भोग भी निर्जरा के, क्योंकि भोगों के काल में मिथ्या दृष्टि के जो तीव्र बंद होता था वो सम्यक दृष्टि के वैसा तीव्र बंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके भोगों में आसक्ति का परिणाम नहीं है। मिथ्या दृष्टि भी वही भोग भोग रहा है, सम्यक दृष्टि भी वही भोग भोग रहा है, लेकिन मिथ्या दृष्टि के अंदर में उन भोगों के प्रति आसक्ति का भाव है, और सम्यक दृष्टि के मन में उन भोगों के प्रति आसक्ति का भाव नहीं है। इसलिए कहा मिथ्या दृष्टि के भोग भी बंद, मिथ्या दृष्टि के तो पुण्य के काल में भी बंद का कारण बताया। बताओ, भक्ति भी कर रहा है तो पाप का बंद हो सकता है उसे? स्वाध्याय में बैठे बैठे पाप का बंद हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ। उपयोग प्रति समय पलट रहा है भाई साहब, प्रति समय। 4 घातियों में तो पाप प्रकृतियाँ ही सारी, वो तो प्रति समय बंदी रहे, उनकी चर्चा छोड़ो। मैं शुभोपयोग अशुभोपयोग की दृष्टि से बोल रहा हूँ। वहाँ भी प्रति समय उपयोग पलट रहा है हमारा, बार बार परिणाम कहीं के कहीं चले जाते हैं, पाप बंद हो रहा है, ऐसा है। तो द्रव्यानुयोग में व्रत संयम व्यवहार धर्म का हीन बना प्रकट किया, सम्यक दृष्टि के विषय भोगादि को निर्जरा का कारण कहा, इत्यादि कथन सुनकर स्वच्छंद होकर पुण्य छोड़कर पाप में प्रवर्तेंगे, इसलिए इसका पढ़ना सुनना योग्य नहीं। बिल्कुल निषेध कर दिया उसने द्रव्यानुयोग का। भाई ये सब पढ़ करके ना स्वच्छंद हो जाएंगे हम, इसलिए पढ़ना सुनना योग्य नहीं है। द्रव्यानुयोग को पढ़ा मत करो, ज़्यादा सुना मत करो भाई, ये पढ़ करके बेकार हो जाएंगे, आदमी भटक जाएगा मार्ग से, पाप में प्रवर्तेगा, स्वच्छंद हो जाए, ऐसा नहीं है। उत्तर देखो पंडित टोडरमल जी क्या उत्तर देते हैं गजब का। ये डायलॉग फेमस है पंडित टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। कुछ चीज़ें बड़ी फेमस है। पंडित टोडरमल जी के टोटल 3 कुत्ते हैं। कितने कुत्ते हैं टोडरमल जी के? 3 कुत्ते थे उनके पास। कौन कौन से? एक तो बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला, एक हड्डी वाला, और तीसरा कुत्ता कौन सा था? डंडे वाला। 3 कुत्ते हैं। एक तो डंडे से मारो तो डंडे की तरफ भौंकता है, आदमी की तरफ नहीं। एक हड्डी चबाता है, खून निकलता है, और तीसरा बैलगाड़ी के नीचे चलता है। पंडित टोडरमल जी के 3 कुत्ते फेमस है। और ये बड़ा सुंदर डायलॉग है, देखो क्या उत्तर देते हैं पंडित टोडरमल जी। भाई जैसे गधा मिश्री खाकर मर जाए तो मनुष्य तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे। समझ में आया? कोई गधा अगर मिश्री खाकर मर जाए तो समझदार पुरुष मिश्री खाना नहीं छोड़ते। उसी प्रकार विपरीत बुद्धि अध्यात्म ग्रंथ सुनकर स्वच्छंद हो जाए तो विवेकी तो अध्यात्म ग्रंथों का अभ्यास नहीं छोड़ेंगे। इतना करें कि जैसे स्वच्छंद होता जाने, उसे जिस प्रकार वह स्वच्छंद ना हो इस प्रकार उपदेश दें। भाई अगर कोई स्वच्छंद होता जान रहे हैं तो उसे स्वच्छंद ना हो उस प्रकार उपदेश दिया जाए।
इसलिए मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि कभी भी कोई विद्वान अगर स्वाध्याय कराते हैं, प्रवचन करे, तो दूसरे अनुयोग को वापस बार बार ले। मैं विदिशा में अभी 10 लक्षण में गया था, अगर वहाँ मैंने बार बार ये बात कही कि क्रियाओं में धर्म नहीं होता, तो मैं नेक्स्ट लाइन बोलता इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रियाएं छोड़ दो। नेक्स्ट लाइन तुरंत बोलता था मैं, नहीं तो आदमी भटक जाए। अरे ये तो निषेध करते, चरणानुयोग का निषेध करते हैं, ये तो बाह्य क्रिया का निषेध करते हैं, इनकी सुनेंगे तो कल से लोग आलू खाएंगे। अरे ऐसा नहीं है। इसलिए कभी भी मैं तो कहता हूँ, कोई भी विद्वान अगर ऐसा बोले, द्रव्यानुयोग की प्रधानता से उपदेश करे, साथ में ये लाइन हमेशा बोले कि भाई क्रियाओं का निषेध नहीं है यहाँ, बस ये है कि क्रियाओं में धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। गुरुदेव श्री कान्ही स्वामी ने भी यही किया, जीवन भर उन्होंने क्रियाओं का निषेध नहीं किया। उनके जीवन में उत्कृष्ट क्रियाएं थी, उत्कृष्ट चरणानुयोग था। प्रतिदिन जिनालय जाना, अभिषेक करना, और रात्रि में मतलब प्रवचन नहीं करते थे रात्रि में, वो तत्व चर्चा होती थी, इतनी सी टॉर्च चलती थी, लाइट तक नहीं जलती थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, पेड़ के पत्ते पर पैर नहीं रख जाए, ब्रह्मचर्य का उत्कृष्ट पालन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तब वो कहते थे शुभ क्रियाओं में धर्म नहीं है, मन में है। और हम मंदिर जाते नहीं है, और कोई कहे कि भाई मंदिर क्यों नहीं जाते, देखो ऐसा है, शुभ भाव में धर्म नहीं होता, हम तो आत्मा में जाएंगे। चले जाओ, जाके तो दिखाओ। हम मान रहे चलो ठीक है मंदिर में धर्म नहीं है, आत्मा में है ना, आत्मा में जाके तो दिखाओ। नहीं जा पा रहे तो भले आदमी मंदिर चला जा। मैं अगर आत्मा में नहीं जा पा रहा तो कम से कम मंदिर चला जा, इतना है। यदि स्वच्छंद होता जाने तो स्वच्छंद ना हो ऐसे उपदेश दें, उनको समझाओ कि भाई ग्रंथ में ये बात भी मिलती है, दूसरी जगह ये बात भी मिलती है, लेकिन जरूरी ये है, और जो जीव ऐसा करता है उसको ऐसा ना करके ऐसा करना चाहिए। इस प्रकार से जिनवाणी में उपदेश है, और वहाँ वैसा ही समझना। कई बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं, ग्रंथ पूरा पढ़ा नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, 2-4 लाइनें पढ़ करके, अरे उसमें तो सब ऐसी ऐसी बातें लिखी थी, मैंने तो फिर पढ़ा ही नहीं। अरे भाई तू आगे पढ़ता तो सही, तभी तो मालूम चलता है कि उस बात के बाद दूसरी बात क्या लिखी है। अध्यात्म ग्रंथों में भी स्वच्छंद होने का जहां तहां निषेध करते, देखो लिखा ना, द्रव्यानुयोग में भी, अध्यात्म ग्रंथों में भी, क्योंकि आचार्यों को पता है कि ये बात पढ़ करके कोई जीव कैसी कैसी चीजें कर सकता है, कौन से प्रश्न उठा सकता है, तो वो कहते हैं भाई ये सब पढ़ के स्वच्छंदी मत होना, स्वच्छंदी मत होना, बार बार निषेध करते हैं अध्यात्म ग्रंथों में भी। क्या लिखते हैं कि ऐसा लिख करके यहाँ क्रियाओं का निषेध नहीं किया जा रहा है, ऐसा लिख करके बाह्य चारित्र का निषेध नहीं है, किंतु सर्वप्रथम आत्मा को जानने का उपदेश है। पहले तो आत्मा को जान, यह आचार्यों की शैली है। कई बार महिमा आती है, कैसे जंगल में आचार्यों का चिंतन चलता होगा, आप देखो, अंदर बाहर, शुद्धोपयोग में रमते रमते, फिर बाद में शुभोपयोग में आकर के जो शास्त्र लिखने के उत्कृष्ट परिणाम होते होंगे, उस समय मन में क्या विकल्प होते होंगे उनके, क्या चिंतन रहता होगा गंभीर, एक एक अक्षर में क्या भाव उतरते हैं शास्त्रों में। दिगंबर आचार्यों की महिमा अपरंपार है, इसलिए दिगंबर आचार्यों को चलते फिरते सिद्ध कहा। चलते फिरते सिद्ध हैं, चलते फिरते जैन शासन है हमारे दिगंबर मुनिराज, चलते फिरते जैन शासन। पंच परमेष्टि, संपूर्ण पंच परमेष्टि एक दिगंबर मुनिराज में समाहित होते हैं। आप पंच परमेष्टि का जयकारा लगा लो कि खाली एक दिगंबर मुनिराज का जयकारा लगा लो, बात बराबर है। एक दिगंबर मुनिराज में पूरा जैन शासन, चलता फिरता जैन शासन है दिगंबर मुनिराज। उनकी वो दिगंबर मुद्रा जैन शासन को प्रकट करती है। जैसे आपने देखा होगा ना, कंपनी में कोई एक व्यक्ति होता है तो कंपनी को, पूरी कंपनी को प्रकट करने के लिए उसकी तरफ से एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाता है कि इन कंपनी की तरफ से एक व्यक्ति, है मुखिया कोई भी हो। ऐसे हमारे पूरे जैन शासन को प्रदर्शित करने वाले जो हैं वो एक अकेले दिगंबर मुनिराज है। समस्त संसार में पूरे जैन शासन को प्रदर्शित करने वाले कौन हैं? दिगंबर मुनिराज। उनकी महिमा अपरंपार है। गणधरों ने भी मुनित्व की महिमा गाई है, मुनिराजों की महिमा गाई है। क्या कहें, समझ में आया? उनका चिंतन हम पढ़ रहे हैं। देखो, एक बात सुनकर अपने अभिप्राय से कोई स्वच्छंद हो तो ग्रंथ का तो दोष नहीं है, जीव ही का दोष है भाई। इसमें जीव का ही दोष है भाई। बहुत लोगों का भले लायकी के लिए शास्त्र लिखे जाते हैं। यदि कोई बात पढ़ करके कोई स्वच्छंदी हो जाए तो इसमें शास्त्र का कोई दोष नहीं है।
उसके लिए शास्त्र का निषेध करना अच्छी बात नहीं। जो लोग शास्त्र का निषेध करते हैं, द्रव्य नियोग का निषेध करते हैं, उनसे कहते हैं भैया निषेध करना अच्छी बात नहीं। देखो आगे एक और उदाहरण देते हैं पंडित टोडरमल जी। तथा यदि झूठे दोष की कल्पना करके अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ने सुनने का निषेध करे तो मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो वहाँ है, उसका निषेध करने से तो मोक्ष मार्ग का निषेध होता है। समझ में आया? यदि झूठे दोष की कल्पना करके अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ने सुनने का निषेध करे तो मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो यहाँ है भाई द्रव्यानुयोग में। भाई प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग ये सब द्रव्यानुयोग के लिए ही है, द्रव्यानुयोग को ही प्रकट करने वाले हैं। मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो द्रव्यानुयोग में है। लिखा ना, जीवादि 6 द्रव्यों का और जीवादि 7 तत्वों का मोक्ष मार्ग का सद्दान कराने के अर्थ द्रव्यानुयोग का व्याख्यान होता है। प्रथमानुयोग में, कर्णानुयोग में, चरणानुयोग में जीव को कैसे ना कैसे धर्म में लगाते हैं, पाप से छुड़ाकर बाहर से धर्म में लगाते हैं, लेकिन मूल तो मोक्ष मार्ग का उपदेश द्रव्यानुयोग में है और तुम द्रव्यानुयोग का ही निषेध कर रहे हो। ये तो वही बात हो गई अजू भाई, छिलका छिलका खा लिया, केला फेंक दिया। मूल बात ये है, ये दवाई है। प्रथमानुयोग पढ़ने वाले जो समझदार जीव होते हैं ना, पूरी कहानी पढ़ लेते हैं और जो कथन आता है ना, भाई मुनिराज ने ये उपदेश दिया, वो उपदेश छोड़ देते हैं मुनिराज का, आगे से कहानी शुरू कर देते हैं। ये दवाई है। ये होशियार बालक होते हैं ना, लड्डू तो खा लेते हैं, लड्डू के बीच में जो गोली छुपाई होती है उसको छोड़ देते हैं। वो ये जी जो द्रव्यानुयोग का निषेध करते हैं। मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो द्रव्यानुयोग में है, उसका निषेध करने से मोक्ष मार्ग का निषेध होता है। जैसे मेघ वर्षा होने पर बहुत से जीवों का कल्याण होता है, किसी को नुकसान हो तो उसकी मुख्यता करके मेघ का निषेध करना तो ठीक बात नहीं है। उसी प्रकार सभा में अध्यात्म उपदेश होने पर बहुत से जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, परंतु कोई उल्टा पाप में प्रवर्ते तो उसकी मुख्यता करके अध्यात्म शास्त्रों का तो निषेध नहीं करना। ऐसा है भाई, बादल पानी बरसता है, वर्षा होती है तो उसमें बहुत जीवों को फायदा होता है, खेत खलिहान चहक उठते हैं, बढ़िया हरियाली हो जाती है सब। अब किसी की फसल नष्ट हो गई तो एक आदमी को पकड़ के क्या बरसात के बारे में उल्टा सीधा बोलोगे, बरसात का विरोध करोगे? तो ऐसा तो नहीं होता। किसी भी चीज में यदि सार्वजनिक रूप से सबको लाभ होता है, एक आध का नुकसान हो तो उस चीज का विरोध नहीं किया जा सकता। ऐसा होता है। सोचो राजू भाई, सोचो कोई बिजनेस करना चाहे, हाँ बिजनेस करना चाहे कोई, अब फल का बिजनेस करना चाहिए हमें। अरे यार फल का बिजनेस उन्होंने किया था, उनका नुकसान हो गया था, किसी को नहीं करना चाहिए। बताओ, हाँ? सड़क पे कोई एक्सीडेंट से मर जाए तो सड़क पे चलना बंद कर दोगे? करंट लग जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना बंद कर दोगे? बताओ। ऐसे ही द्रव्यानुयोग पढ़ करके यदि कोई स्वच्छंदी हो जाए तो द्रव्यानुयोग के शास्त्र पढ़ना बंद नहीं किया जाता। उसको इस तरह से पढ़े कि स्वच्छंदी ना हो, चारों तरफ की बातें पढ़े, अपेक्षा समझे, कौन सा कथन किस जीव के लिए किस अपेक्षा से कहा गया है, किस भूमिका के लिए ये कथन है, इस कथन का के पीछे आचार्य का तात्पर्य क्या है, प्रयोजन क्या है, वो समझ करके पढ़े। तो तू श्रोता है, अब तो तू स्वाध्यायी है, और तो पढ़ करके खाली विरोध करे तो ये तो बात जमती नहीं। समझ में आ गया? ऐसा है। अध्यात्म ग्रंथों से कोई स्वच्छंद हो तो वो तो पहले भी मिथ्या दृष्टि था, अब भी मिथ्या दृष्टि रहा। भाई कोई स्वच्छंदी हो तो क्या कर सकते हैं? पहले भी मिथ्या दृष्टि था, अब भी मिथ्या दृष्टि है। इतना ही नुकसान होगा कि सुगति ना होकर कुगति होगी, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा। स्वच्छंदी हो जाएगा तो पहले कम से कम बाह्य क्रिया का पालन था, अब छूट गई तो कुगति में जाएगा। परंतु अध्यात्म उपदेश ना होने पर जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का अभाव हो जाएगा। भाई साहब, अगर ऐसे स्वच्छंद जीवों की बात मान के द्रव्यानुयोग पढ़ने का निषेध किया जाए, द्रव्यानुयोग ना लिखे जाए, ना पढ़े जाए, तो जीवों को मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। कभी कोई जीव मोक्ष ही नहीं जा पाएगा, मोक्ष मार्ग का अभाव हो जाएगा भाई साहब। क्योंकि मोक्ष मार्ग का सच्चा उपदेश मात्र द्रव्यानुयोग में है, बाकी तो आपको पाप से छुड़ा करके पुण्य में ले जाए लगा देंगे, लेकिन मोक्ष मार्ग का सच्चा उपदेश एकमात्र द्रव्यानुयोग में है। ये मलाई जैन दर्शन की।
इसलिए इसका उपदेश का निषेध तो नहीं करना चाहिए। कितने ही जीव कहते हैं कि द्रव्यानुयोग रूप अध्यात्म उपदेश है वो उत्कृष्ट है, सो उच्च दशा को प्राप्त हो उनको कार्यकारी है, निचली दशा वालों को व्रत संयम आदि का उपदेश ही देना चाहिए। अब देखो उच्च दशा और नीच दशा की बात आ गई, उनसे कहते पंडित टोडरमल जी को पढ़ते देखो, जिन मत में ये परिपाटी है कि पहले सम्यक्त्व होता है फिर व्रत होते हैं, वह सम्यक्त्व स्वपर का श्रद्धान होने पर होता है और वह श्रद्धान द्रव्यानुयोग का अभ्यास करने पर होता है। इसलिए प्रथम द्रव्यानुयोग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि हो, पश्चात चरणानुयोग के अनुसार व्रताधिक धारण करके व्रति हो। इस प्रकार मुख्य रूप से तो निचली दशा में ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है, गौण रूप से जिसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती न जाने उसे पहले किसी व्रताधिक का उपदेश देते हैं। इसलिए ऊंची दशा वालों को अध्यात्म अभ्यास योग्य ऐसा जानकर निचली दशा वालों को वहां से परांगमुख होना योग्य। कितनी बढ़िया बात है, पूरा पासा पलट दिया पंडित टोडरमल जी। क्या प्रश्न उठाया था शिष्य ने कि भैया द्रव्यानुयोग तो उछली दशा वालों के लिए है, नीची वाली दशा वालों को पढ़ना योग्य नहीं क्योंकि पढ़कर भटक जाएंगे। ऊंची दशा वाले क्या है, थोड़े समझदार हैं, वो समझेंगे, हम तो मूर्ख है, नीची दशा वाले हम कैसे समझेंगे। पंडित टोडरमल जी ने कहा भैया सुनो, ये जो व्रताधिक है ना वो ऊंची दशा है और स्वपर का भेद विज्ञान नीची दशा है। भेद विज्ञान हुए बिना व्रताधिक सच्चे होते नहीं है। भैया व्रताधिक कहाँ है, आप कर्णानुयोग की दृष्टि से देखो। अब केवल ज्ञानी भगवान ने क्या कहा कि अणुव्रती जीव 5वां गुणस्थानवर्ती, महाव्रती जीव 7वें 6वें गुणस्थानवर्ती और अविरत सम्यक दृष्टि 4था गुणस्थानवर्ती। सम्यक दर्शन होता है भेद विज्ञान पूर्वक। ये जो आत्म तत्व का श्रद्धान है, मोक्ष मार्ग का श्रद्धान है, सात तत्व का श्रद्धान है, जब तक ये नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता और सम्यक दर्शन हुए बिना व्रताधिक हो सकते नहीं है। इसलिए सबसे पहले किसी भी जीव को द्रव्यानुयोग पढ़ने का उपदेश दिया जाता है। द्रव्यानुयोग भाई अपने को ही नहीं जानता तो दुनिया को कहां से जानेगा बताओ। किसी के बालक का जन्म होता है तो सबसे पहले बालक को क्या बोलना सिखाया जाता है। ये बात अलग है, बालक पहले मामा बोलना सीखता है, माँ बोलना सीखता है, पापा बोलना। सबसे पहले बालक को उसका नाम सबसे पहले क्या समझ में आता है, मुझे तो लगता है माँ से पहले उसका नाम समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बालक का नाम रख दिया जाता है, जब भी कोई उस नाम को बोले तो तुरंत बालक देखने लगता है, उसको समझ में आता है। सबसे पहले बालक को अपना नाम से परिचित कराया जाता है कि तू कौन है। बाकी सब रिश्तेदार, ये चाचा, ये मामा, ये फूफा, बुआ जो भी है, सबसे पहले तो तू कौन है उसे उसके नाम से परिचय कराया जाएगा। ऐसे ही द्रव्यानुयोग स्टार्टिंग है जैन दर्शन की स्टार्टिंग। सबसे पहले यदि तुझे धर्म में लगना हो तो अपना परिचय करके मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं समस्त कर्मों से रहित चैतन्य परमात्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म मुझे छूते तक नहीं है, छूने की ताकत भी नहीं है। अनादिकाल से पर पे दृष्टि लगा करके मैं दुखी हो रहा हूँ और जिस समय मैंने स्व में दृष्टि लगाई उसी समय मैं सुखी हूँ। अरे हर समय मैं सुखी हूँ। ये तो धार्मिक मान्यता रही, शास्त्र की बात है कि अनादिकाल से जीव परद्रव्यों में दृष्टि रखने के कारण से दुखी है, उसने एक बार भी स्वयं को नहीं देखा। मैं लौकिक भाषा की भी बात करूँ तो लौकिक भाषा में भी जीव इसीलिए दुखी है क्योंकि वो दूसरे को ही देखता है, अपने को नहीं देखता। नहीं तो सुखी हो जाए, क्या बड़ी बात है बताओ। ये धन कमाता है इतना सारा तो किसके लिए कमाता है, सोचो। करोड़पति हजारों करोड़ कमाने किसके लिए कमाने, अपने लिए नहीं, केवल दूसरों के लिए। ये जो अच्छी से अच्छी पढ़ाई करता है जीव अपने लिए करता है नहीं, सोसाइटी के लिए करता है, दूसरों को खुश करने के लिए करता है कि दूसरे लोग मेरी प्रशंसा करेंगे इसलिए अच्छी से अच्छी पढ़ाई करूं। खुद को कोई भाव नहीं होता। पैसे कमाना है ज़्यादा से ज़्यादा, वो खुश है, जितना कमा रहा है उतने में खुश है, लेकिन नहीं, दूसरे लोग अभी प्रशंसा नहीं कर रहे भैया। वो 1 लाख कमा रहा है उसकी ज़्यादा होती है प्रशंसा, मैं 10 लाख कमाऊंगा मेरी फिर ज़्यादा होगी। दूसरे के लिए कमा रहा है, पागल आदमी है, अपने लिए नहीं कमा रहा। और ये कभी जिंदगी में सुखी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये स्वयं को नहीं देखता, ये दूसरे की दृष्टि से देखता है, अपनी दूसरों को देख देख के दुखी होता है। जब जीव अपनी ओर देखेगा ना उसी समय सुखी है, उसी समय। इस जीव को सुखी होने के लिए कोई दूसरा आदमी चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। आप सोचो, मैं तो सुखी हूं भैया, तीनों टाइम पेट भर के भोजन कर रहा हूं अपने पसंद का, मुझे और क्या चाहिए बताओ।
अपने पसंद का खाते हैं, अपने पसंद का पहनते हैं, अपने हिसाब से जीवन जीते हैं, फिर भी नहीं, कमाई कम से कम इतनी होना चाहिए और बंगला इतना बड़ा होना चाहिए और फलानी गाड़ी तो होनी चाहिए। अरे पागल हो गए क्या? जबरदस्ती। हाँ, क्या मतलब आ रहा है इन चीज़ों का? और जिनके पास है वो सुखी हैं क्या? वो और कमाने में पागल हुए जा रहे हैं। तो क्यों, किसके लिए भाग दौड़, किसके लिए रेस? जबरदस्ती के लिए दुखी हैं। इसलिए कह रहे हैं लौकिक में भी एक ही, लौकिक में भी सुखी होने का एक ही मार्ग है कि संसार को देखना बंद करके अपने को देख, और यदि मोक्ष मार्ग चाहिए तो एक ही बात है कि संसार को देखना छोड़ दे और अपने को देख, तो सुखी हो जाए। सुखी है, अरे सुख का सागर स्वयं मैं ही हूं, एक बार देख तो सही, देख तो सही। ये है बात भाई। पहले चौथा गुणस्थान होता है, बाद में पांचवा होता है, फिर सातवां छठवां होता है। तो पहले जीव को सम्यक दर्शन करने के लिए कहा। छेड़ाला में लिखा भी है, पढ़ा था ना अपन ने, क्या पढ़ा था? छेड़ाला की लाइनें याद करो। सम्यकता न रहे सुदर्शन, धारो भव्य पवित्र। ज्ञान और चारित्र जो है सम्यकता को प्राप्त नहीं होते दर्शन के बिना, इसलिए सम्यकता न लहे सुदर्शन, धारो भव्य पवित्र, ऐसा है। निचली दशा वालों के लिए उपदेश है, और ये कह रहा है कि निचली दशा वालों नहीं, उछली दशा वालों को समझना चाहिए। भैया उछली दशा वाले क्या करेंगे जान करके? मुनिराज, जिनके अंदर में क्षण क्षण में अंतर्मुख हो रहे हैं, क्षण क्षण में आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का आस्वाद कर रहे हैं, उनको क्या करना है ये द्रव्यानुयोग पढ़ के? उनके काम की बात नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव को भी वास्तव में ये चीज़ नहीं है जरूरत, ये काम है मिथ्या दृष्टि जीवों के। द्रव्यानुयोग का सारा उपदेश किसके लिए? अज्ञानी के लिए। समय सार में तो लिखा है कि अप्रतिबुद्ध जीव के लिए उपदेश है, अज्ञानी के लिए उपदेश है। मिथ्या दृष्टि जीव के लिए समय सार का उपदेश है, मुनिराजों के लिए नहीं है, सम्यक दृष्टियों के लिए नहीं है, ज्ञानियों के लिए नहीं है। किसके लिए? भाई चौथा गुणस्थान वर्ती तो ऑलरेडी सम्यक दृष्टि है, उसे भेद विज्ञान हो चुका, उसे सात तत्वों का श्रद्धान हो चुका, उसे जीवादि छह द्रव्यों की समझ है। ये तो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है जिसे ये बात नहीं पता, उसके लिए है। व्रत आदि लेने से पहले उसे ये पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना चाहिए। यदि कहोगे कि ऊंचे उपदेश का स्वरूप निचली दशा वालों को भाषित नहीं होता, उसका उत्तर यह है कि और तो अनेक प्रकार की चतुराई सब जानता है तू और यहाँ मूर्खपना बताता है, तो ये योग्य नहीं है। अभ्यास करने से स्वरूप भली भांति भाषित होता है, अपनी बुद्धि अनुसार थोड़ा बहुत भाषित हो, परंतु सर्वथा निरुद्यमी होने का पोषण करे तो वो जिन मार्ग का द्वेषी है। भाई हो सकता है थोड़ा बहुत आपका क्षयोपम अच्छा नहीं है, ज़्यादा अच्छा समझ में नहीं आता हो। शिवभूति मुनिराज ने भी सबसे पहले यही समझा ना, तिल तुष्मास भिन्न है, ऐसा जान करके वो आत्मा में लीन हो गए। भाई जैसे दाल और छिलका भिन्न है, ऐसे शरीर और आत्मा भिन्न है, मोक्ष चले गए। अब तू ये सोचे कि भाई ये तो ऊंची दशा वालों का अपने समझ के बाहर है और पढ़ना ही छोड़ दे, तो ये तो गलत बात है। कोशिश तो कर, विद्वानों से पूछ, समझ में नहीं आया ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी भी जीव को समझ में आ सकता है, हम लोगों को समझ में आ रहा है तो तुम्हें क्यों नहीं आएगा सबको आएगा। यदि कहोगे कि ये काल निकृष्ट है इसलिए उत्कृष्ट अध्यात्म उपदेश की मुख्यता नहीं करना, तो कहते हैं कि भाई हो सकता है साक्षात मोक्ष की अपेक्षा से ये काल निकृष्ट है, लेकिन सम्यक दर्शन तो हो सकता है, 7वें गुण स्थान तक हो सकता है। तो इसलिए और सम्यक दर्शन के लिए द्रव्यानुयोग का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। आत्मानुभव आदि हो सकता है और उसके लिए द्रव्यानुयोग का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है, इसलिए द्रव्यानुयोग का अभ्यास करना चाहिए, इसका निषेध नहीं कर सकते। षट पाहुड़ में लिखा है, यहाँ षट पाहुड़ की गाथा दी है, मोक्ष पाहुड़ की। अज्जवित्रियण शुद्धा अप्पा झावण जंति सुरलोए लोयंत्य देवत्तम तथ चुवाण बुंती जंती। आज भी त्रिरत्न से शुद्ध जीव आत्मा को ध्याकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं और लोकांतिक में देवपना प्राप्त करते हैं, वहां से च्युत होकर मोक्ष जाते हैं। इसलिए इस काल में भी द्रव्यानुयोग का उपदेश मुख्य चाहिए। षट पावड़ में, मोक्ष पावड़ में ऐसा लिखा है कि आज भी त्रिरत्न से शुद्ध जीव, रत्नत्रय से शुद्ध जीव, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्ध जीव आत्मा को ध्याकर आत्मा के बल से स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं और लोकांतिक में देवपना प्रकट करते हैं,
वहाँ से च्युत होकर मोक्ष भी जाते हैं, वहाँ से पुरुष पर्याय प्राप्त करके मनुष्य लोक में जन्म लेकर के मुनि बन के मोक्ष भी जाते हैं। फिर बहुरी शब्द लिखा है एक, यहाँ फुटनोट में लिखा है कि बहुरी के आगे 3-4 पंक्तियों का स्थान हस्तलिखित मूल प्रति में छोड़ा गया है, जिससे ज्ञात होता है कि पंडित प्रवर श्री टोडरमल जी यहाँ कुछ और भी लिखना चाहते थे किंतु लिख नहीं सके। पंडित टोडरमल जी ने वहाँ पे 3-4 लाइन छोड़ी हुई है हस्तलिखित प्रति में, यहाँ बहुरी लिख करके, मतलब यहाँ कुछ लिखना चाहते थे वो थोड़ा सा और छठ पावड़ की गाथा के विषय में, इस गाथा के विषय में, लेकिन नहीं लिख पाए। फिर इसलिए इस काल में भी द्रव्यान योग का उपदेश मुख्य रूप से चाहिए ही चाहिए। आप द्रव्यान योग का निषेध नहीं कर सकते। अब कोई कहता है कि द्रव्यान योग में अध्यात्म शास्त्र है, वहाँ स्वपर भेद विज्ञान आदि का उपदेश दिया है, वो तो कार्यकारी भी बहुत है और समझ में भी शीघ्र आता है, परंतु द्रव्य गुण पर्यायादिक का व प्रमाण न्यायादिक का व अन्य मत में कहे तत्वादिक के निराकरण का कथन किया, सो उनके अभ्यास से विकल्प विशेष होते हैं और वे बहुत प्रयास करने में जानने में आते हैं, इसलिए उनका अभ्यास नहीं करना। अब ये क्या कठिन चीज देख करके भागना चाहता है थोड़ा सा, भाई द्रव्यान योग में प्रमाण नय का वर्णन है, द्रव्य गुण पर्याय का वर्णन है, भेद प्रभेद है, फिर उसकी व्याख्याएं हैं, इतना कौन पढ़े। तो भाई तू तो भागना चाह रहा है, तो जितना हो सकता है उतना तो पढ़। बैठे बैठे इधर उधर की बातें तो बहुत करवा लो, तुमसे चतुराई करवा लो, पटेलाई करवा लो बैठे बैठे, और यहाँ पढ़ने के नाम पे तुझे भागना है। ये तो जीव की आदत है, बचपन से स्कूल जाने के नाम पे कैसा घबराता है, तो ऐसे ही पाठशाला के नाम पे घबराता है ये जीव, स्वाध्याय के नाम पे घबराता है। कोशिश करो। उससे कहते हैं भाई सामान्य जानने से विशेष जानना बलवान है। सामान्य रूप से तो अपन पढ़ना ही चाहिए, और विशेष जितना जानो उतना अच्छा है अपनी जानकारी के लिए। ज्यों ज्यों विशेष जानता है त्यों त्यों वस्तु स्वभाव निर्बल भाषित होता है। अन्य मतों का भी सब जानेगा तो अब उससे अन्य मत खंडन होता है, अपने मत की सिद्धि होती है, तो इससे परिणाम निर्मल होते हैं और वस्तु स्वभाव निर्मल भाषित होता है। श्रद्धांत दृढ़ होता है कि वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, जो दुनिया वाले कहते हैं ऐसा नहीं है। वास्तव में सर्वज्ञ शासन में जो कहा गया है यही सत्य है, ऐसा श्रद्धांत दृढ़ होता है। रागादि घटते हैं, इसलिए उस अभ्यास में प्रवर्तना योग्य है। इस प्रकार चारों अनुयोगों में दोष कल्पना करके अभ्यास से परांगमुख होना योग्य नहीं है। एक छोटा सा प्रकरण हो रहे हैं, व्याकरण न्यायाधिक शास्त्रों की उपयोगिता, ये भी पढ़ते हैं अपन 4 लाइन। व्याकरण न्यायाधिक शास्त्र है, उनका भी थोड़ा बहुत अभ्यास करना, क्योंकि उनके ज्ञान बिना बड़े शास्त्रों का अर्थ भाषित नहीं होता। व्याकरण न्यायाधिक शास्त्र हर चीज़ में पंडित टोडरमल जी ने ये बात लिखी, पहले भी लिखी थी, उससे पहले भी जब शुरुआत में प्रकरण लिया था पहले अध्याय में, वहाँ भी ये बात कही थी व्याकरण न्यायाधिक शास्त्रों का पढ़ने का उद्देश्य। यहाँ भी अभी थोड़ी देर पहले ये वर्णन आया था व्याख्यान विधान में। उसके बाद में लास्ट में भी एक छोटा सा प्रकरण देंगे। अभी कल एक प्रकरण शुरू होगा, अनुयोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण। चारों अनुयोगों में परस्पर जो विरोध दिखाई देता है उसका निराकरण करेंगे। फिर लास्ट में अनुयोग का अभ्यास क्रम। यहाँ व्याकरण न्यायाधिक शास्त्रों की उपयोगिता बता रहे हैं, छोटा सा ही, बार बार कही है ये बात उन्होंने, यहाँ फिर से कह रहे हैं भाई ज़्यादा उपयोगी नहीं है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार इनका अध्ययन करना चाहिए। कि व्याकरण न्यायाधिक शास्त्र है, उनका भी थोड़ा बहुत अभ्यास करना, ज़्यादा उसमें उलझना नहीं। व्याकरण न्यायाधिक शास्त्र जो लिखे हैं वो बाकी 4 अनुयोगों के अभ्यास की दृष्टि से लिखे हैं, ताकि आप श्लोक पढ़ सको, गाथा पढ़ सको, व्याकरण की दृष्टि से उसका सही अर्थ कर सको, तो उस हिसाब से उसका अभ्यास करना। उसमें ज़्यादा रचना पचना मत, क्योंकि उनके ज्ञान बिना बड़े शास्त्रों का अर्थ भाषित नहीं होता। वस्तु का स्वरूप भी इनकी पद्धति जानने पर जैसा भाषित होता है वैसा भाषादिक द्वारा भाषित नहीं होता। इसलिए परंपरा कार्यकारी जानकर भी इसका अभ्यास करना, परंतु इन्हीं में फंस नहीं जाना। इनका कुछ अभ्यास करके प्रयोजनभूत शास्त्र के अभ्यास में व्याकरण न्यायाधिक शास्त्र का थोड़ा बहुत अभ्यास होना चाहिए, परंतु इनमें फंसना नहीं है। अभ्यास तो मूलतः किसका करना है? प्रयोजनभूत शास्त्रों का, उसमें भी सबसे पहले द्रव्यानुयोग का। द्रव्यानुयोग ही मुख्य है। कल अपन ने चरणानुयोग की खूब चर्चा की, चरणानुयोग मुख्य है, यहाँ कह रहे हैं द्रव्यानुयोग मुख्य है। भाई वही बात है। अब लोग कहे भाई कल तो आप चरणानुयोग के गीत गाए जा रहे थे, आज द्रव्यानुयोग की कह रहे हो कि सबसे पहले आपको आत्मा को जानना चाहिए, क्रियाओं की बात बाद में कर दिया आपने, 5वां गुणस्थान। कल कह रहे थे कि भाई पहले क्रिया करोगे तो परिणाम निर्मल होते हैं उससे। भाई सब तरह की बात है। भाई उपदेश तो मूल मोक्ष मार्ग का है, सब जीवों को मोक्ष मार्ग चाहिए, सुखी होना है, अनंत सुखी होना है। तो कहते हैं आत्मा को जाने बिना तो हो नहीं सकता, इसलिए सर्वप्रथम तो आत्मा को जानने का उपदेश है। लेकिन जब तक आत्मा में नहीं जा पा रहा तब तक बाह्य में न्याय नीति पूर्ण जीवन जीना, ये भी आपका धर्म है। ये सब साथ में चलता है, ऐसा है वस्तु। तो सब तरह का जीव है, जिस जीवन में जैसा दिखाई देता है उसको वैसा उपदेश दिया जाता है।
तथा वैदिकादि शास्त्र हैं उनसे कुछ मोक्ष मार्ग का प्रयोजन नहीं है, इसलिए व्यवहार धर्म के अभिप्राय के बिना खेद के अभ्यास हो जाए तो उपकार आदि करना पाप रूप नहीं प्रवर्तना, और इनका अभ्यास ना हो तो मत हो, इसमें कुछ बिगाड़ नहीं है। जो वैद्य औषध शास्त्र वगैरह है, ज्योतिष शास्त्र वगैरह है, भैया उनका अभ्यास हो तो ठीक है, स्वयं हो जाए, आपके पुरखों में अगर ज्योतिषी वाले हैं, वैद्य हैं, और सहज रूप से अगर उसका अध्ययन होता है तो कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए, बढ़िया है। दूसरों का उपकार कर सको आप वैद्य शास्त्र पढ़ के तो करो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें उलझना नहीं। अभ्यास तो 4 अनुयोग वाले शास्त्रों का ही करना है, मुख्य रूप से द्रव्य अनुयोग का। और यदि इनका अभ्यास ना भी हो, ज्योतिष आदि शास्त्रों का, औषध शास्त्रों का, वैद्य शास्त्रों का अभ्यास ना भी हो तो कोई बिगाड़ नहीं, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन निषेध किसी का नहीं, क्योंकि आचार्यों ने लिखा है, दिगंबर आचार्यों ने लिखा है, उनका जहाँ तहाँ प्रयोजन जान करके आवश्यकता के अनुसार अभ्यास करना, और नहीं भी हो तो कोई बिगाड़ नहीं है। इस प्रकार जिन मत के शास्त्र निर्दोष जान करके उनका उपदेश मानना। जिन मत के सभी शास्त्र चूंकि वीतरागता के पोषक है, धर्म में लगाना उनका प्रयोजन है, वीतरागता ही एकमात्र प्रयोजन है, इसलिए उन शास्त्रों का उपदेश मानना, उनका निषेध नहीं करना, ऐसी बात यहाँ पंडित टोडरमल जी ने कही है। कल आएगा अनुयोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण। अब चारों अनुयोगों में जो बातें कही जाती हैं उसमें कहीं कहीं जीव को परस्पर विरोध भाषित होता है। कहा ना भाई, चरणानुयोग में ऐसी बातें कर रहे थे, अब द्रव्य अनुयोग में ऐसी बात कर रहे हो, कर्णानुयोग में ये कह रहे थे। तो चारों अनुयोगों में जो परस्पर विरोध दिखाई देता है उसका निराकरण करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।